Good morning class. In last class we studied about reactivity series. Now today's topic is corrosion. Normally corrosion होता क्या है? corrosion एक ऐसी लेयर का कोट होना होता है जो किसी मेटल के ऊपर कोट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और उसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, उसका एक अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे फॉर कोरोजन और रस्टिंग। कोरोजन और रस्टिंग एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर कोरोजन और रस्टिंग है, फर्स्ट है वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर, यानी कि जब मेटल के ऊपर एक और लेयर कोट हो जाती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। या व्हेन, इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन a layer is coated on the metal in the presence of air and moisture are known as corrosion. Metal corrode faster when they are exposed to moist air, especially in the rainy season. metal जो होते हैं वो जल्दी से एक लेयर कोट करते हैं क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जल्दी रिएक्ट करते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। कैसे? जैसे हम अपनी लोहे की साइकिल बाहर खड़ी करते हैं, ओस की बूंदे उस पर गिरे, बारिश आए तो उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, तो वो भी एक कोरोजन है। तो वो कौन सा कोरोजन, उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन ऑफ आयरन। ऐसे हमारे दरवाजे होते हैं या कोई भी आयरन की चीज़, कोई भी मेटल की चीज़ जिसके ऊपर एक लेयर कोट हो जाए, उसको बाहर रखने से, ओस में रखने से या पानी लगने से, तो उसको कहा जाता है कोरोजन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पढ़ रहे हैं कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन कोरोड्स इन मोस्ट एयर बाय फॉर्मिंग अ रस्ट। वही चीज़ की आयरन जो होता है वो कोरोड हो जाता है, रस्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, और वो रस्ट फॉर्म कर लेता है, यानी लेयर बना लेता है। ऑक्सीजन एंड वाटर प्रेजेंट इन द एयर रेडली कंबाइन विद आयरन। सी, ऑक्सीजन और वाटर एयर की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं आयरन के साथ और आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, और वो नॉर्मली रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई आयरन की चीज़ है, यानी कि लोहे की बाईसाइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो अगर उसको हम पानी की किसी जगह पर या राख को बाहर छोड़ दें तो उस पर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। वो लेयर एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से बनती है, और ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो वो जो लेयर होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जिसको कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट जो होता है नॉर्मली सॉफ्ट होता है, पोरस होता है। इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन। ये जब ज़्यादा हो जाता है तो झड़ने लग जाता है। एंड देन द आयरन ब्लो स्टार्ट रस्टिंग, और लोहे पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। दस रस्टिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस टिल ऑल द आयरन इज रस्टेड अवे। और ये रस्टिंग का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो पूरा का पूरा लोहा जितना उस रस्ट के कांटेक्ट में है वो सारा का सारा रस्टिंग ना हो जाए। तो ये बात तो थी लोहे की। नाउ कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इट बीइंग टू कोरोड एज सून एज इट कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर। तो ये और भी जल्दी कोरोड हो जाता है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयरन के। तो एल्यूमिनियम वेसल बिकम डल ग्रे वेरी सून। तो ये जल्दी से ग्रे कलर का हो जाता है। But the reaction stops quickly as aluminium oxide act as fairly uniform coating on the metal underneath। कि इसकी रिएक्शन को हम जल्दी से स्टॉप कर सकते हैं अगर हम इस पर कोई और मेटल की लेयर कोट कर दें तो हम एल्यूमिनियम को रस्ट होने से बचा सकते हैं। नाउ कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बन। तो वही जब कॉपर कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से तो एक ग्रीन कोटिंग फॉर्म करता है कॉपर कार्बन की, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, कॉपर वेयर्स लूज देयर शाइन एंड एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग एज दे गेट ओल्डर। तो जो कॉपर होता है वो भी रस्ट हो जाता है और वो एक लेयर कोट कर लेता है जिसकी वजह से उसकी शाइन चली जाती है, ठीक है। और अगर उसे ज़्यादा टाइम तक बचाए रखना है तो उसे किसी अदर मेटल से कोट करना होगा जिससे वो रस्ट ना हो। नाउ कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर भी कोरोड होता है। कैसे? सिल्वर ऑर्नामेंट्स टर्न ब्लैक। जो सिल्वर से बनी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, वह नॉर्मली ब्लैक कलर की हो जाती है। सिल्वर डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर एज
ईजिली एज अदर मेटल डू। तो जो सिल्वर होता है वो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता बाकी मेटल्स की तरह, बट रिएक्ट करता है। इट रीडली कंबाइंड विद सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग। ये सल्फर कंपाउंड की प्रेजेंस में एयर से रिएक्ट करता है और ब्लैक कोट बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की, जिसकी वजह से जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर के, ज्वेलरी होती है, वो ब्लैक हो जाती है। सेम एज गोल्ड भी कोरोड होता है। गोल्ड डज नॉट कोरोड और टर्निश, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, ना के मुकाबले होता है, तो इसलिए इसको कोरोड और टर्निश हम नहीं मानते। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेज। ये ऑक्सीजन, मॉइस्चर और बाकी गैसेज से कोई अफेक्ट नहीं करता, इसलिए जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हमेशा नए दिखाई देते हैं कई सालों के बाद भी। टाइटेनियम भी एक ऐसा मेटल है जो हाईली रेसिस्टेंट है टू कोरोजन एंड स्ट्रॉन्ग। इसकी ये भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, जल्दी से कोरोड नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी शो की हुई है। एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि 3 टेस्ट ट्यूब हमने लिए हैं। एक में आयरन, तीनों में आयरन नेल है, एक में कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, एक में बॉइलिंग वाटर है और एक में नॉर्मली वाटर है। ठीक है। पोर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। अगर थोड़ा सा पानी थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दें। क्लोज द माउथ ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब, और सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर दें। तो 3 दिन बाद हम देखेंगे कि जो नेल है जो फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट ट्यूब की है वो तो रस्ट से ख़त्म हो जाती है। दैट इन थर्ड टेस्ट ट्यूब हैज़ रस्ट, लेकिन थर्ड टेस्ट ट्यूब रस्ट हो जाती है। दिस शो दैट बोथ एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग, की एयर और वाटर दोनों ही ज़रूरी है रस्टिंग के लिए, क्योंकि ये हमने क्या करी थी, इसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट था, लेकिन इसमें बॉइलिंग वाटर था, एयर नहीं थी, और इसमें वाटर भी नहीं था। ओके, तो ये वाली थर्ड वाली जो है वो जल्दी रस्ट हो जाएगी। जैसे रस्टिंग मेटल की कोटिंग होती है वैसे ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे हम किसी भी रस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम रस्टिंग, कैसे बचाया जा सकता है जंग लगने से। तो फर्स्ट है कोटिंग विद ग्रीस और ऑयल, कि ग्रीस और ऑयल की कोट करके हम लोहे पे जंग लगने से बचा सकते हैं। ब्रांड न्यू सीजर्स, नाइफ्स, मशीन पार्ट आर स्मीयर्ड विद ग्रीस। इसको ग्रीस से कोट किया जाता है, एक थिन लेयर बना दी जाती है ग्रीस की उसके सरफेस पे, जिससे अगर वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आए तो उस पर कोई अनदर लेयर कोट ना हो। इसलिए हमारे यहाँ पे जो हम फैन यूज़ करते हैं उसमें भी ग्रीस यूज़ किया जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज़ कोटिंग विद पेंट। पेंट लगाकर भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। पेंट लगाकर भी हम कोरोजन को बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। कैसे? स्टील फर्नीचर, रेलवे कोचेज़, व्हीकल की बॉडी और आयरन ब्रिजेस, ये सब पेंट्स, इस पर पेंट किया जाता है, पेंट से कोट किए जाते हैं जिस पे एक पर्टिकुलर लेयर बनी रहे, और अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आए तो उन पर जंग ना लगे। तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास with other preventing measures. Thank you.